वॉल्फ क्रीक पार्ट 2। हमने इस मूवी का पार्ट 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हम साउथ ऑस्ट्रेलिया हाईवे पर एक पुलिस की कार को देखते हैं जिसमें 2 ऑफिसर होते हैं। इनकी ड्यूटी होती है दूसरी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग चेक करने की। तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो कि काफ़ी स्पीड में चल रहा था। ज़्यादा स्पीड होने की वजह से पुलिस वाले उस ट्रक के पीछे लग जाते हैं और आगे जाकर उस ट्रक को रोक लेते हैं। हम देख पाते हैं उस ट्रक में और कोई नहीं बल्कि मिक था जो कि सीरियल किलर है, जैसा कि आप और हम जानते हैं। पुलिस वाले ओवर स्पीडिंग की वजह से उसका चालान काट देते हैं, लेकिन मिक बताता है कि वो गाड़ी लिमिट में चला रहा था, पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद पुलिस वाले मिक के ट्रक की चेकिंग करते हैं। चेकिंग के दौरान उन्हें खून मिलता है जिस पर मिक बताता है कि वो जंगली सुअरों का शिकार करता है। खैर, पुलिस वाले उससे कहते हैं तुम्हारी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आगे से तुम अपनी गाड़ी इस रोड पर मत लेकर आना। इसके बाद पुलिस वाले मिक के हाथ में चालान देकर चले जाते हैं। तभी मिक पीछे से शूट कर देता है और एक पुलिस वाले के आधे सिर के चीथड़े उड़ जाते हैं और साथ ही कार उनकी क्रैश भी हो जाती है। फिर वहां मिक आता है और बचे हुए ऑफिसर को वापस से कार में बैठा देता है। इस बीच ऑफिसर उससे काफ़ी भी मांगता है, लेकिन मिक उसकी कोई बात नहीं सुनता और कार को आग लगा देता है, जिससे बचा हुआ साथी भी मारा जाता है। अब कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है जहां हम एक कपल को देखते हैं जो ट्रिप पे वॉल्फ क्रीक जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये कपल इस ट्रिप को लो कॉस्ट ट्रिप करना चाहते हैं। इसके बाद वो वॉल्फ क्रीक के लिए निकल जाते हैं जहां वो काफ़ी सारे लोगों से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई लिफ्ट नहीं देता। अब काफ़ी देर बाद एक गाड़ी उन्हें लिफ्ट दे देती है और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। वॉल्फ क्रीक पहुंचने के बाद वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसी बीच शाम हो जाती है। अब वो दोनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए वहां कोई गाड़ी नहीं रोकता। अब वो दोनों रात गुजारने की वही सोचते हैं, जिसके बाद वो दोनों टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं। तभी वहां से मिक गुजर रहा था जो कि उनके टेंट को देख लेता है। फिर मिक उनके पास आकर कहता है तुम यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते क्योंकि यहाँ रात गुजारना लीगल नहीं है। ये एक नेशनल पार्क है। अगर तुम्हें पुलिस ने देख लिया तो तुम पे अच्छा खासा फाइन लग सकता है। मिक उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कपल उसके साथ जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं हम यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो। इसी बीच दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद मिक मेल पर चाकू से हमला कर देता है जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है। इसके बाद मिक फीमेल के साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से उसका हस्बैंड मिक पर हमला कर देता है, लेकिन वो मिक के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। फिर मिक उसका गला काटकर उसे जान से मार देता है। अब ये सब देख फीमेल बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो अपने आप को बंधा पाती है, जहां उसे सामने मिक दिखाई देता है जो उसके हस्बैंड के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था और ये सब देख उसकी फट के 36 हो जाती है। फिर वो अपने आप को किसी तरह से आज़ाद कर लेती है और दबे पैर वहां से हाईवे की ओर भागने लगती है। मिक उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो मिक को किसी तरह से चकमा देकर हाईवे पहुंच जाती है, जहां उसे एक कार दिखाई देती है जिसे वो किसी तरह से रोक लेती है, जिसमें पॉल नाम का बंदा होता है जो फीमेल को अपनी कार में बैठा लेता है। अब वो गाड़ी स्टार्ट करने जाने वाले होते हैं, तभी मिक आ जाता है और उन पर फायर करने लगता है, जिससे एक गोली फीमेल के सर के पार निकल जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये नज़ारा देख पॉल बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से जैसे तैसे भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो काफ़ी दूर आ जाता है और गाड़ी को एक जगह रोककर फीमेल की बॉडी वहीं नीचे रख देता है और आगे चलने लगता है। अब वो हाईवे पर पहुंच जाता है, लेकिन पॉल रास्ता भूल जाता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो वो लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन उसके लिए कोई गाड़ी नहीं रोकता। तभी उसे अपनी ओर एक गाड़ी आती दिखाई देती है और कुछ ही दूरी पर रुक जाती है, पर जल्दी पॉल समझ जाता है कि इस गाड़ी में मिक है। इसके बाद उन दोनों में टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो जाता है। इसी बीच उनकी गाड़ी के सामने काफ़ी सारे जानवर भी आते हैं, जिनसे पॉल अपनी गाड़ी बचाकर निकालता है, लेकिन मिक उन जानवरों को बहुत बुरी तरह से कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। अब इसी बीच पॉल की गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म होने लगता है, फिर भी वो हार नहीं मानता और मिक की गाड़ी से आगे निकल जाता है। तभी मिक गोली से पॉल की कार का टायर पंचर कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी अनबैलेंस होकर कच्चे रास्ते में गिर जाती है, लेकिन पॉल बच जाता है। ये देख मिक अपनी गाड़ी को भी पॉल की ओर क्रैश कर देता है, लेकिन पॉल इस बार भी बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है।
काफ़ी चलने की वजह से पॉल थक जाता है। तभी उसे सामने एक घर दिखाई देता है। किसी तरह हिम्मत करके उस घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो अपने आप को बेडरूम में पाता है और अपने पास एक बूढ़े कपल को देखता है और इसी कपल ने पॉल को अपने घर में पनाह दी होती है। जब वो तीनों खाना खा रहे होते हैं तभी पॉल को मिक की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर पॉल काफ़ी बुरी तरह से डर जाता है। इसके बाद घर का ओनर गन लेकर बाहर देखने के लिए जाता है तो उसे सामने मिक दिखाई देता है। मिक कहता है पॉल को मेरे हवाले कर दो, लेकिन घर का ओनर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और मिक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन पॉल को यकीन नहीं होता कि मिक इतनी आसानी से वहाँ से चला गया, क्योंकि वो एक सीरियल किलर होता है। ये सुनकर घर का ओनर कहता है अगर वो यहाँ दोबारा आया तो हम उसे मिलकर मार देंगे। इसके बाद वो अपनी गन की गोली लेने के लिए जाता है और मिक उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी वाइफ भी आ जाती है और मिक उसे भी मुक्ति दे देता है। और ये सब देख पॉल अपनी जान बचाकर पैदल ही 9-2-11 हो जाता है और मिक भी एक घोड़े से उसका पीछा करने लगता है। आगे हम देखते हैं पॉल को भागते भागते रात हो जाती है और मिक भी उसके पीछे होता है और मिक उसे एक हंटर से मारने लगता है। इसी दौरान पॉल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कुर्सी से बंधा पाता है। मिक पॉल से कहता है अगर तुम उस लड़की की मदद नहीं करते तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मिक उसकी जीभ काटने ही वाला होता है कि तभी पॉल उसे जोक सुनाने लगता है, जिससे मिक रुक जाता है और उससे पूछता है तुम कहाँ से हो। तो पॉल बताता है मैं इंग्लैंड से हूँ और ऑस्ट्रेलियन सॉन्ग सुनाने लगता है, जिससे मिक काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और साथ ही उसके एक हाथ को खोल देता है जिससे कि वो ड्रिंक पी सके। मिक उसे बचने का एक रास्ता बताता है और कहता है अगर तुमने ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री से जुड़े 5 सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूँगा, और अगर तुमने गलत जवाब दिए तो तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। ये सुनकर पॉल उसकी बात मान जाता है। पॉल 2 सवालों के सही जवाब दे देता है, तीसरे सवाल का गलत जवाब देता है जिससे मिक उसकी एक उंगली काट देता है। फिर मिक अगला सवाल पूछता है लेकिन उसका भी जवाब गलत होता है। अब मिक उसकी एक और उंगली काटने के लिए आता है और पॉल उससे कहता है वो उसके दूसरे हाथ की उंगली काटे जो बंधा है, और मिक ऐसा ही करता है जिससे पॉल के दोनों हाथ खुल जाते हैं। जिसके बाद मिक ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। इधर मौका मिलते ही पॉल पास ही पड़ी एक हैमर को अपने पास रख लेता है और मिक के आने पर उससे अपने आप को आज़ाद करने के लिए कहता है, जिस पर मिक कहता है यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया और तुमने तो मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की है तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मौका पाकर पॉल मिक पर हैमर से अटैक कर देता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। आगे जाने पर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है और उसे बहुत सारी चाबियां भी मिलती हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो दिखने में इविल डेथ की चुड़ैल की तरह लग रही थी। दरअसल ये एक मिक का पुराना शिकार होती है, लेकिन वो उसकी हेल्प किए बिना ही आगे बढ़ने लगता है। जहां बाहर निकलने का उसे रास्ता नज़र आता है, लेकिन पॉल को ऐसा लगता है कोई उसके पीछे आ रहा है और वो वहीं छुप जाता है और उसके आने पर अटैक कर देता है, जिससे उसे पता लगता है ये कोई और नहीं वो इविल डेथ की चुड़ैल होती है। तभी पीछे से मिक भी आ जाता है और कहता है तुम मेरे शिकार हो, इतनी आसानी से नहीं जा सकते। जिसके बाद मिक उसे बेहोश कर देता है। जब पॉल को होश आता है तो वो अपने आप को सिटी में पाता है। वो देखता है उसके पास एक नोट है जिस पर लिखा होता है लूज़र। मिक उसको बताना चाहता था वो एक लूज़र है जो उसकी मर्ज़ी के बिना वहाँ से नहीं निकल सकता था, और वहाँ पुलिस आती है जो पॉल को अपने साथ ले जाती है और हमें पता चलता है कि पॉल को ही दोषी माना जाता है। जिसके बाद पॉल को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। आखिर में मिक को दिखाया जाता है जो आज भी आज़ादी से घूम रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।